नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत बिहार में मनाया जा रहा है लोकतंत्र के उत्सव की कड़ी में अभी हम लोग हैं सीवान जिले के मैरवा नगर पंचायत में। यह सीवान जिले का सबसे हॉट नगर पंचायत माना जाता है और यहाँ तमाम दिग्गज लोग रहते हैं और उन्हीं दिग्गज लोगों में शुमार एक यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक स्तर के नेता हैं दिवेश जी। हम लोग से मुलाकात हुई है। चूंकि चुनाव में आजकल जितनी धनबल और जितना बाहुबल और जितना जाति धर्म संप्रदाय का प्रयोग किया जा रहा है, मतदाताओं के थाली में शराब मुर्गा पैसा परोसा जा रहा है, इन सबसे इतर एक स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव को लेकर के हम इनसे जानेंगे। आज ये मतदाताओं से अपील करेंगे कि किस तरह से राजनीति को, लोकतंत्र को सुचिता और साफ सुथरा रखना है, इसे लेकर के हमारी बात होगी। हमसे जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं दिल्ली के दिवेश कुमार जी और यही मैरवा से बिलोंग करते हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि आने वाले दिनों में जब 10 तारीख को यहाँ चुनाव होंगे तो मतदाता कौन कौन से मुद्दे और किस किस प्राथमिकताओं पर मतदान करेगी। स्वागत है दिवेश जी। धन्यवाद आपका। नमस्कार सभी को। दिवेश जी, आज चुनाव में चूंकि चुनाव 5 वर्ष पर लोकतंत्र का पर्व माना जाता है और इसे बड़े साफ सुथरे ढंग से सरकार और निर्वाचन आयोग कराना चाहता है, लेकिन कुछ धनबली बाहुबली और कुछ असामाजिक तत्व तो इस चुनावी प्रक्रिया को गंदा करने में लग गए हैं और चुनाव में बड़े पैमाने पर शराब मतदाताओं को परोसा जा रहा है, पैसा परोसा जा रहा है, मुर्गा परोसा जा रहा है, कहीं कहीं तो जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। इसे आप लोकतंत्र के लिए कहाँ तक सही मानते हो? इससे लोकतंत्र का खतरा है। अगर धन बल वाले, पैसे वाले जनता को खरीदेंगे पैसा से, तो आने वाला समय हमारे लिए खतरनाक होगा। न मछली पे, न मांस पे, न पैसे पे, न साड़ी पे, किसी चीज़ पे ना बिके। 10 दिन देगा, लेकिन 11वां दिन आपके साथ क्या होगा? आप कई लोगों के साथ आपने देखा होगा कि चुनाव के बाद जब जो जीतता है वो कैसे जनता से पैसे की उगाही करता है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों से 30-30 हज़ार रुपया लिया गया, और यही आप सही लोगों को चुनेंगे तो भ्रष्टाचार खत्म होगा और आपका सही काम होगा। जो पैसा आता है पूरा आपको मिलेगा और अच्छा काम होगा, सही काम होगा। आपकी सरकार केंद्र में भी थी और कुछ दिन पूर्व तक बिहार में भी सरकार थी। नगर और आवास विकास विभाग ने सरकारी खजाना खोल रखा था नगर पंचायतों के विकास को लेकर के, लेकिन आज भी मैरवा को जिस ढंग से मैरवा का चातुर्दिक विकास होना चाहिए वह नहीं हो पाया है और 25 वर्षों से 20 वर्षों से यहाँ चुनाव हो रहे हैं। मैरवा जहाँ था वहीं है, तो इसके पीछे की जवाबदेही किसकी है? जिम्मेदार कौन लोग हैं, बताइए। जैसे हम आप जिस को डॉक्टर बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। इंजीनियर बनाना होता है तो बाहर बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं। आईएएस पीसीएस बनाना होता है तो बाहर बच्चे के लिए पढ़ने के लिए भेजते हैं। इसी तरह से राजनीतिक जीवन में भी सीखने की ज़रूरत है, अनुभव की ज़रूरत है। और जब तक हम किसी पार्टी के साथ लग के काम नहीं करेंगे तो हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं होगी कि हम कहाँ से फंड ला सकते हैं, हम अपने कैसे विकास योजना के बना सकते हैं, कैसे हमारा विकास होगा, कैसे हम लिखने पढ़ने के भी ढंग होने चाहिए कि हम कैसे हम उस योजना को अधिकारियों से काम ले सकते हैं, ढंग होना चाहिए। तो आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ेंगे तभी आप सीख पाएंगे। और अनुभवहीन व्यक्ति आ रहे हैं, इससे समाज का और क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। आने वाले 10 तारीख को चुनाव है अपने यहाँ और मैरवा चूँकि ब्रह्म बाबा हरिराम जो विश्व प्रसिद्ध ब्रह्म है उनकी नगरी है और तमाम विभूतियों ने यहाँ पर जन्म लिया है, तो ऐसे इस पवित्र भूमि पर आप यहाँ के मतदाताओं से क्या अपील होगी आपकी 10 तारीख को मतदान को लेकर के? आप स्वच्छ छवि और जो अच्छा काम कर सके और काफ़ी अनुभवी हो, हर चीज़ से राजनीतिक अनुभव हो, समाज सेवा में काम किया हो, लोगों के बीच रह कर के दुख दर्द में काम किया हो, जिसको अनुभव हो कि हमारा क्षेत्र का कैसे विकास हो सकता है, शिक्षित हो, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप वोट देंगे, तभी आपके क्षेत्र का विकास हो पाएगा, तभी आपका काम हो पाएगा, तभी आपके समस्याओं को दूर हो पाएगा, तभी विकास हो पाएगा क्षेत्र का। परिचय दे दीजिए। डॉक्टर दीपेश कलवार, दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी। तो
तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये डॉक्टर दीपेश कलवार जी थे, दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं और साथ ही इसी मैरवा के रहने वाले हैं। और मैरवा से जा करके दिल्ली जैसे व्यस्ततम इलाके में इन्होंने अपना एक मुकाम, एक पहचान बनाया है। और उस पहचान के बूते आज दिल्ली में जब भी यहाँ मैरवा का कोई जाता है, उसकी कोई समस्या होती है, उसका कोई काम होता है, मिनटों में उस कार्य को कराने का काम करते हैं। और इसे लेकर के मैरवा में काफ़ी लोकप्रिय है, युवाओं के आइकान है, युवा नेता है। और इन्होंने अभी अपील की कि मैरवा में जो आने वाले दिन में 10 तारीख को जो लोकतंत्र का उत्सव मनाया जाएगा, जो चुनाव होना है, उस चुनाव में स्वच्छ छवि के और अनुभव जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अनुभव हो, वैसे लोगों को चुने, जिनके पास मादा हो अधिकारियों से लड़ाई करके, अधिकारियों से बात करके काम कराने की, वैसे लोगों का निर्वाचन हो, ऐसे लोगों का चुनाव करे जो आदमी मैरवा के चातुर्दिक विकास, सर्वांगीण विकास को लेकर के संकल्पित हो। कैमरा पर्सन इमरान साथ में